छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचार के मामले में अब कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति ले सकती है। अब तक पुलिस महानिदेशक से अनुमति लेकर ही कार्रवाई होती थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधित अधिनियम 2018 का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सरकारी कामकाज के संबंध में अपराध की जांच या फिर पूछताछ बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं हो सकेगी। पहले जहां पुलिस महानिदेशक की अनुमति से भी जांच या कार्रवाई की जा सकती थी, वहीं अब सीधे सरकार की अनुमति इसमें ली जा सकेगी। तो भूपेश सरकार का ये बड़ा फैसला है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर ये बड़ा एक फैसला किया गया है। दरअसल सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई से पहले अब अनुमति ली जा सकेगी। अभी तक जो नियम थे वो ये थे कि पुलिस महानिदेशक से अनुमति लेकर ही इस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधित अधिनियम 2018 का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टर्स को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें यह बताया गया कि सरकारी कामकाज के संबंध में अपराध की जांच या फिर पूछताछ बिना भी राज्य सरकार की अनुमति के नहीं हो सकेगी। पहले जहां पुलिस महानिदेशक की अनुमति से भी जांच या फिर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अब इसके लिए सीधा सरकार की अनुमति ली जा सकेगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग को यह पत्र इस बाबत जारी किया गया है। भूपेश बघेल सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर एक बड़ा फैसला भूपेश सरकार की तरफ से लिया गया। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कार्रवाई होनी है तो उससे पहले अनुमति ली जा सकेगी और अनुमति के बिना ईओडब्ल्यू और एसीबी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। पहले पुलिस कमिश्नर से जो है जानकारी लेकर उनसे अनुमति लेकर कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनी, भूपेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, राज्य सरकार की अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं होगी। इस फैसले को विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? जी देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है और पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत अगर एसीबी या ईओडब्ल्यू को कार्रवाई करनी है तो इसके लिए पुलिस महानिदेशक की अनुमति से भी वो कार्रवाई आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये है कि अब सीधे सीधे सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस फैसले की वजह को अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें तो सरकार का तर्क ये है कि पुलिस महानिदेशक से अनुमति की वजह से बहुत से मामले जो थे वो अटके हुए थे और अब ये नियम इसलिए बदला गया है ताकि जो रुके हुए मामले हैं उनमें भी तेजी से कार्रवाई हो पाए और आगे अगर किसी मामले में कार्रवाई की जानी है या जांच की जानी है तो उसमें भी देरी ना हो। यानी कि अब ईओडब्ल्यू और एसीबी के जो निदेशक हैं उनको पुलिस महानिदेशक की अनुमति की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सीधे सरकार से अनुमति लेने के बाद कार्रवाई और जांच कर सकते हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष का इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अब विपक्ष इसे किस तरह से देखता है ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर ये सवाल उठाएगा कि आखिर पुलिस महानिदेशक की शक्तियों को कम क्यों किया गया। अगर एसीबी और ईओडब्ल्यू को कार्रवाई करनी है तो उसके लिए सीधे सरकार से अनुमति लिए जाने की जरूरत क्यों है। और बहुत संभव है कि अगर यही प्रक्रिया आगे रखी जाए तो समय ज्यादा भी लग सकता है। सरकार से अनुमति आने में जितना समय लगेगा, कार्रवाई में या जांच में भी उतना ही समय लगेगा। तो विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसी तर्क के साथ नियम में बदलाव किया है कि पहले जो प्रक्रिया थी उसकी वजह से मामले रुके हुए थे और कार्रवाइयां रुकी हुई थी और उसको देखते हुए अब नई व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन रजनी, राज्य सरकार से सीधा अनुमति लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर से पहले जो अनुमति ली जाती थी उसके बाद सीधा कार्रवाई हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में कितने ज्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि निष्पक्ष तरीके से क्या जांच हो पाएगी? देखिए, आमतौर पर भी जब एसीबी या ईओडब्ल्यू की कोई कार्रवाई होती है तो वो सरकार के संज्ञान में ही होती है। पुलिस महानिदेशक से पहले अनुमति की व्यवस्था थी। अब भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है कि जिस मंशा को बताते हुए ये बदलाव किया गया है वो मंशा पूरी हो। यानी कि प्रक्रिया या जांच और कार्रवाई के लिए जो अनुमति की प्रक्रिया है उसमें समय ज्यादा ना लगे। पहले जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू के निदेशक पुलिस महानिदेशक की अनुमति का इंतजार करते थे, लेकिन अब वो अगर चाहें तो सीधे सरकार से अनुमति ले सकते हैं और उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था आगे किस तरह से बनती है ये देखना होगा, और जो बदलाव किया गया है वो बदलाव बेहतरी के लिए होता है या उसके बाद फिर से व्यवस्था लचर हो जाती है, ये भी समय के साथ ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भूपेश सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।